सबसे ज्यादा क्रूर सरकार जो हुई है वो बीजेपी की है। जट सिख हैं, कोई बिकने वाले नहीं, पैसे से नहीं बिकने वाले, किसी दायदाद से नहीं बिकने, हम तो ही बिकने वाले हैं, तो जान से लड़के मरने वाले हैं। कमल उन्होंने खेड गए हम जेडे खेडने सीगे आ जाए ना तलवाड़े में आ जाए, उनको पता चल जाएगा विरोध किसान है या पैसे लिए हैं दिहाड़िए हैं। वो तो अत्यावधी भी कहते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, उनका क्या है। वो बीजेपी के वर्कर रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी के वर्कर रहे। पुलिस देख देख के हमारे बच्चे तो डर रहे हैं, रात को भी नहीं सो रहे। बीजेपी और जेजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो स्पष्ट ही है। दुष्यंत जी ने कहा भी जब एमएसपी नहीं मिलेगी तो मेरे हाथ में इस्तीफा है। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में अभी हम पहुंचे हैं ऐलनाबाद के तलवाड़ा खुर्द गांव में। जी हां, राजस्थान से सटा हुआ ये गांव है और जो किसान आंदोलन है उसका किस प्रकार का प्रभाव ऐलनाबाद में देखने को मिल रहा है वो भी हम लोगों की जुबानी आपको सुनवाएंगे और साथ ही साथ ये दिखाएंगे कि लखीमपुर खीरी के अंदर जिस प्रकार से किसानों की निर्मम हत्या की गई उसके बाद किस प्रकार का असर ऐलनाबाद में भी देखने को मिल रहा है और खासकर तलवाड़ा खुर्द के लोग किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से यहाँ का माहौल गरमाया हुआ है वो हम लोगों की जुबानी आपको सुनवाएंगे। काफ़ी सारे युवा और बुजुर्ग लोग अभी हमारे साथ मौजूद है और हमने बिंदास हरियाणा के माध्यम से जनता की जुबानी अभी तक आपको सुनवाया है कि किस प्रकार से ऐलनाबाद की जनता इस चुनाव को देख रही है। भाई साहब, कुछ ही समय बचा है और ऐसे में जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि कमल जरूर खिलेगा। वहीं अगर हम अभय चौटाला की बात करें तो उनका कहना है कि इस्तीफा मैंने किसानों के लिए दिया है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि दोनों कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर सकते हैं। तलवाड़ा खुद के लोग किस तरह से देखते हैं? हम तो सीधा एक आपको कर देते हैं कि ये जो है ना तीनों पार्टियां कोई हम कहते हैं तीनों पार्टियां कुछ नहीं करने वाले, आए बार आश्वासन देते हैं मगर किसी ने कुछ नहीं करना। किसान के लिए आज तक तो किसी ने कुछ किया नहीं, मगर सबसे ज़्यादा क्रूर सरकार जो हुई है वो बीजेपी की है, जिन्होंने यहाँ तक कि किसानों को मारने तक का भी काम शुरू कर रखा है। इसलिए आज जो है हमारा संयुक्त मोर्चा का भी आ रहा है, हमारे यहाँ बीजेपी और जेजेपी का पूर्ण विरोध है, पूर्ण बहिष्कार है। देखिए, तलवाड़ा खुर्द के लोगों को जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि तलवाड़ा खुर्द में किसी भी बीजेपी और जेजेपी के नेता को, किसी कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐलनाबाद में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनकी तरफ से कहना है कि किसानों का सबसे ज़्यादा भला हमने किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि किसानों का सबसे हितैषी कोई है तो मैं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल वही है हितैषी, क्योंकि आप देख लो पिछले सालों में डीजल 100 करने वाला है पूरा, डीएपी का क्या हाल हो चुका है, उससे तो आपको अंदाज़ा हो ही गया कितना हितैषी है। कोई इन्होंने एक भी कोई काम बीजेपी हमें गिनवा दे कि ये किसानों के पक्ष में किया है। ठीक है, किसानों को मारने के लिए तो सारा ही करते हैं, काले कानून भी बना दिए कि किसानों के पास ज़मीन बचेगी नहीं। हो सकता है जो इन्होंने बड़े अंबानी अडानी जिनको किसान बनाना उनका तो भला कर सकते हैं, मगर आम किसान का ये भला कभी भी नहीं कर सकते। बाबूजी, किस पार्टी से पैसे लेके आप विरोध करने के लिए खड़े हुए? ईमानदारी से बताना, दिल से। हम सभी किसान भाई हैं, अपनी हक की कमाई करके खाना जानते हैं, हमको खरीदे हुए बंदे नहीं हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा यहाँ बीजेपी की रैली थी, वहाँ पैसों के लिए दिहाड़ी पर जो आदमी लेके आए थे उनके लिए शोर शराबा हो गया। हम अपनी हक की कमाई खाने वाले बंदे हैं। और रही बात प्रधानमंत्री जी की या बीजेपी की, तो ये आपको पता है जो भी देश की संपत्ति है वो बेचने को लगे हुए हैं। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, महंगाई, डीजल कहाँ था कहाँ पहुँच गया। आज लोगों ने सरसों की बिजाई करनी है, डीएपी की किल्लत है। तो मोदी जी कह रहे हैं जिमींदार बहुत खुश हैं, कहाँ हैं? चलो ऐलनाबाद में मैं दिखाऊं, यहाँ के कतार की कतार लगी, किसी को डीएपी 20 किलो भी नहीं मिल रही। लेकिन आपने सुना होगा कि आपकी ही सांसद है सुनीता दुग्गल किस प्रकार से छाती ठोक कर, सीना ठोक कर सरेआम बोल रही थी कि जितना विकास हमने सिरसा में और विशेष तौर से ऐलनाबाद में करवाया है कभी किसी ने नहीं करवाया। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए भी कितना विकास हुआ है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कहाँ विकास हुआ आप बताइए ना, थोड़ा आप लोग बताइए ना, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय निवासी है। उनकी तरफ से दावा विकास हुआ, पूंजीपतियों के लिए विकास हुआ है, हमारे किसान बेल्ट, मजदूर बेल्ट। मतलब सुनीता दुग्गल झूठ बोल रही है? हम कुछ नहीं कहना चाहते उनके लिए, ठीक है ना। वो संसद है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या पार्टी में उनका हाथ है, क्या कर रहे हैं, वो उनकी सोच। हमारी सोच ये है भी जिम्मेदार बहुत दुखी है, आज मरने की कतार पर है, फांसी ले रहा है, आमदन
प्रधानमंत्री बोले हैं और बीजेपी के नेता बोले एमएसपी थी रहेगी। तो आज आपको पता है यूपी में बिहार में धान बिक रहा है 1300 रुपये 1100 रुपये। तो एमएसपी दो ना, वहाँ एमएसपी थी रहेगी तो वो पक्की कर दो। वहाँ एमएसपी थी रहेगी, अगर देनी है तो किसानों को दीजिए। काफ़ी सारे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। युवा होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं, युवाओं में किस प्रकार का माहौल बना हुआ चुनाव को लेकर? बहुत ठीक है, माहौल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपने एक सवाल किया है कि इनका क्या लीड रहेगी, कैसे इनका होगा, कौन जीतने वाला है, तीनों ही अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हाँ, वो उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो विरोध है वो किसानों का विरोध है। हम जेजेपी और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हमारे जो मांगे हैं, जो इनको 3 काले कानून हैं उनको रद्द करने की मांगे हैं। दूसरी बात, ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसमें चलो आ रहे हैं सभी प्रचार करने के लिए। जो हमारे जो जितने भी गांव साथ लगते गांव हैं सभी गांवों ने बहिष्कार किया हुआ है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, कौन कौन से गांव हैं जिनके अंदर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध करने का मन बना रखा है? ये जैसे हमारे गांव से चालू कर लो, आगे 8-10 गांव और भी हैं। तो बरियाँ है, मिर्ज़ापुर है, अमृतसर कलां है, खुर्द है। किसी को नहीं घुसने देते? नहीं, सो दूसरी पार्टी आ रही है, ओनली नहीं, बीजेपी और जेजेपी के किसी नेता को नहीं? किसी नेता को नहीं घुसने दे रहे। अभी तक का प्रयास तो यही है। और शांत कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी जी 50 साल से ऊपर है जी। 50 साल से ऊपर है। ऐलनाबाद के और तलवाड़ा खुर्द के आप स्थानीय निवासी है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आपने भी सुना है। जो गठबंधन के नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये दूसरी पार्टियों के बहकावे पर आए हुए हैं, पैसे लेके विरोध कर रहे हैं। कितना माल लिया है? बाबूजी, पैसे लेके कौन वैसे करेगा? जिसी को दिल को पीड़ लगा हुआ है ना, दुख है, जो मेरे भाई मरे हैं या कुछ भी इन्होंने किया है, वो दुख के मारे आप पीट रहे हैं। हमारे दान कटने वाला सब कोई, आप बेले थोड़े हैं जी। तो जो कहते हैं ये ऐसे घूमते आगे, ये आगे, वो कोई आदमी हमारे को साबित तो कराए, इनका कोई आगे सुने भाई ऐसे हैं, किराए पर हैं, कौन है? हम मौजूद आदमी जट सिख हैं, कोई बिकने वाले नहीं, पैसे से नहीं बिकने वाले, किसी देनदार से नहीं बिकने। हम तो ही बिकने वाले हैं, तो जान से लड़के मरने वाले हैं। तो जो हमारी मांगे नहीं पूरी करते उतने मरेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे वो होगा। हम तो इतना करेंगे। लोकतंत्र में आपको नहीं लगता कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है? तो फिर आप गठबंधन के नेताओं का विरोध क्यों करें? क्यों नहीं घुसने देते उनको गांव में? ये तानाशाही नहीं है? नहीं जी, तानाशाही कैसे है? जो उन्होंने तानाशाही पहले हमारे साथ कर ली, हमने तो करी नहीं उनसे। हम तो हाथ जोड़ते रहे, अब तक साल हो गए। तानाशाही तो उन्होंने की है ना पहले, तो वो अपनी करतूत से डरते नहीं आते भी हमने क्या करतूत की है, क्या इनका माड़ा काम किया है। दूसरे मौजूद आदमी जाते हैं, हम किसी को रोकते हैं? ये जाएं सीधा रोड पर जाएं, हमारे को क्या है? पर हम अपने गांव से ता नहीं घुसने देते। हमारे बच्चे मरे हुए हैं नीचे, हमको दुख लगता है। इन्होंने हमारी क्या सुनी है? कोई भी एक पार्टी कहती है हमने काम किया, दुग्गल का दूसरा का, क्या काम किया हमारे? देखो हम मर गए। डीएपी खाद जिम्मेदार की बड़ी चीज तो है ना, अब मिलती नहीं और बाद में महंगी होगी। तेल है, जिम्मेदार कहाँ जाएगा? जो तेल 100 रुपये हो रहा है, तेल सरसों का खाएगा, घी तो खाना ही क्या है? सरसों का तेल भी 200 कर दिया। गरीब आदमी, अमीर आदमी, जिम्मेदार क्या खाएगा? छोटा जिम्मेदार। गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो काफी फोर्स के साथ आ रहे हैं, और जब फोर्स आएगी तो आप क्या कर लोगे? हम फोर्स आएगी तो बैठे हैं, मार देगी और क्या करेगी? हम मौन धार के बैठ जाएंगे। जैसे आगे तो भाई खीरी में कर दिया, हमारे भी ऐसा कर देंगे, उनकी मर्जी है। उठ के नहीं जाएंगे आगे से? नहीं जी, नहीं, उठ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये दिल में हो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी कोई भी बच्चा भी कहीं नहीं जाएगा। आगे लंबा बढ़ के मरना मंजूर है, पर पीछे नहीं हटेंगे जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तारीफ की जाती है कि आपको हरियाणा को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने 50 साल में इतने अच्छे काम नहीं किए, वो मुख्यमंत्री अब आपको मिला हुआ है। हाँ जी, मुख्यमंत्री तो बहुत बढ़िया मिला है जी। पहले ही ऐसे कोई काम नहीं हुए मरा मराई वाले ना। हमारे बच्चा ने इतनी पुलिस देखी थी, हम पुलिस देख के हमारे बच्चे तो डर रहे हैं, रात को भी नहीं सो रहे। भाई पता नहीं क्या है, रात को भी गाड़ियाँ टू टू करती है, तो रात भी बोलते अरे जो पुलिस की गाड़ी आ गई है। इतने हमारे को मुख्यमंत्री ने सुविधा दी है। तो दूसरा, हम सुबह के बैठे रोटी वास्ते, भाई भूखे दया खाते हैं, कभी करते। इनके क्या लोड है हमको करनी चाहिए? उन्होंने कोई बुरा काम किया जब ही हुआ ना, नहीं तो पहले वोटा नहीं पड़ती थी, एमएलए बनते थे, सब कुछ होता था गांव में। हमारे गांव का पहला नंबर है
कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और मीरचंद जी अजय भी बैठे हैं, चलो हमारे भाई हैं गांव के, पर अच्छा वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर उनको चाहिए। एक बात और बताइए, जिस प्रकार से आपने कहा कि विरोध करेंगे, तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया था कि लठ तैयार रखिए। हाँ जी, वो मुख्यमंत्री अच्छे हैं ना, जो भी बड़े लाठी और ये तो लाठी का लाएगा, तू बंदूक गोली वाले ले आया, लाठी वाले क्या करेंगे, तू तो गोली चला, कुछ चला दे, तेरा राज है भाई, कुछ नहीं। चलो हमारे पर पड़ेगी, हम काटेंगे, हम डरेंगे नहीं इसके लाठी से या पाठी से, कुछ भी करे। गोली वाले भी आएंगे, अथरू गैस वाले भी आएंगे, रस्सा लेके बांधने भी आएंगे, भी बांध के चख लो, उससे नहीं डरेंगे, कोई हमारे को डर नहीं, कुछ नहीं। हम सीधे साधे हैं, अपना न्याय लेंगे, अपना हक लेके रखेंगे, हमारा हक मिल जाए, हम अपने घर बैठे हैं, कोई मोदी को कुछ नहीं कह रहे, ना दूसरे को, जो मर्जी करे। पहले नहीं था, पहले बहुत आए हैं, डॉक्टर मोहन सिंह जी और भी कई मंत्री रह गए इतने पहले, इन्होंने पार्टी बहुत बढ़िया भेजी है हमारे वास्ते। मतलब आपका ये कहना है कि जो इतनी फोर्स लेके चल रहे हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं वो आतंक को, भय को वो बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल है जी। ये तो आप पत्रकार हो, आप भी देखते हो, जिद पे एक आदमी आता है उसके कम से कम हजारों। लेकिन गोपाल कांडा तो समाज सेवी हैं, गोविंद कांडा बहुत बड़े समाज सेवी हैं। वो तो जी बहुत ज्यादा है, वो तो हम बोल रहे हैं अभी मंदिर में इतनी सेवा करते करते, भक्ति करते करते ये काम क्या कर रहे हैं, वो तो देखें, वो गुरु को तो कुछ करें। भाई जी आपने क्वेश्चन पहले तो किया भी, जो गठबंधन सरकार है जेजेपी और इनकी, जो दुष्यंत चौटाला हैं, ताऊ देवीलाल के पोते हैं, और इन्होंने देवीलाल के अकॉर्डिंग जो कहा था भी मैं किसानों का हितैषी हूँ, तो अब कुछ तो बयान देना। उस दुष्यंत जी ने कहा भी जब एमएसपी नहीं मिलेगी तो मेरे हाथ में इस्तीफा है, तो अब एमएसपी के रेट पर फसल तो किसानों को नहीं बिक रही, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ये तो उसके उल्ट कर रहे हैं, उनके साथ में गठबंधन करके किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा रहे हैं, यूपी में चढ़वा रहे हैं, यहाँ कहीं पुलिस से लठ मरवा रहे हैं। दूसरी बात आपने क्वेश्चन किया, गोपाल कांडा का समाज सेवी है, गोविंद कांडा समाज सेवी है, क्योंकि बार बार मंच से दावे किए जा रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूँ, गोपाल कांडा समाज सेवी हैं, पर गोपाल कांडा जी समाज सेवी होने के साथ साथ बीजेपी के सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा जी बीजेपी के सिंबल से बाहर आके इलेक्शन लड़ते तो उनका जो समाज सेवी बेनिफिट है उनको जरूर मिलता। आज लड़ाई किसान वर्ग की किसके साथ है? बीजेपी के साथ। और गोपाल कांडा जी किसके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं? बीजेपी के सिंबल में। यदि बीजेपी सिंबल के वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनका सत्कार था। बस यही हमारा क्वेश्चन। अब नहीं, अब तो बीजेपी के सिंबल के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बीजेपी का ऑलरेडी आपको पता है, सारे ऑल इंडिया में सारे विरोध चल रहा है। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। युवा किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, वो युवा हैं, दिग्विजय चौटाला युवा हैं, और उनकी तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हम वास्तव में किसानों के हितैषी हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एमएसपी रेट पर फसलें खरीदी जाएंगी और पूरे हरियाणा का समान विकास किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक उनके 3 काले कानूनों की बात है, उसमें ये साफ तरीके से लिखा हुआ था कि पूरे भारत में कोई भी किसान है कहीं पे भी जाके फसल बेच सकता है, हर एक मंडी उसके लिए खुली है। तो अब पीछे से ही अब यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान से बहुत किसान भाई हमारे इलाहाबाद में फसल अपनी बेचने आते हैं, उसी पर उन्होंने रोक लगा रखी है। वो तो अपनी बातों के आप खुद उल्ट चल रहे हैं। उन्होंने तो खुद कहा है कि यहाँ यूपी से, जहाँ राजस्थान से कोई भी फसल हरियाणा में बेचने आता है तो उसकी बिक्री नहीं होगी यहाँ पे। तो वो तो इलाहाबाद के युवा किसके साथ? जी, बीजेपी और जेजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो स्पष्ट ही है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। मतलब क्या कुछ लोगों के कहने से ये स्पष्ट हो जाएगा? जी, आप खुद न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप हर गांव में जाते हैं, आपको पता ही होगा। युवा अब पढ़ा लिखा है, अब हर चीज़ अच्छा बुरा अपना जानता है। आपके सामने 3 उम्मीदवार हैं, अगर हम बात करें गठबंधन उम्मीदवार की या इनेलो उम्मीदवार की, कांग्रेस उम्मीदवार की, किस उम्मीदवार में कौन सी खूबी लगती है आपको? देखिए, वैसे तो अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो तीनों उम्मीदवार ही इतने अच्छे नहीं हैं। उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, किसानों के हित में तो नहीं रहा है इतना अच्छा। तो अब तो आगे देखेंगे क्या होता है, किसको चुनती है सरकार, लेकिन फिलहाल तो तीनों कैंडिडेट हैं वो किसानों के हित में तो नहीं है। एक उम्मीदवार है जिनकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, उनका तो कहना है कि मैंने किसानों के लिए ही इस्तीफा दिया। देखिए, अगर किसानों के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया है तो दोबारा एक इलेक्शन में क्यों खड़े हुए हैं?
अब जो ताम जमाम हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, इतनी मिलिट्री आई हुई है, तो उन्हीं की वजह से है, ये तो उन्हीं की देन है। तो दोबारा इलेक्शन में क्यों खड़े हुए हैं? अगर आप किसानों के साथ हैं तो किसानों के साथ आकर बैठें। ये तो स्पष्ट है ना, वो किसानों के साथ नहीं, अब दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये तो हर एक युवा उनसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन वो खुद ही बाहर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल तो वो बीमार हैं, घर पे बेड रेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब, आप किस तरह से देख किस बारे? चुनाव का समय बहुत नज़दीक आ गया है और सभी नेताओं की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम गठबंधन उम्मीदवार की बात करें तो अब की बार ये दावा किया जा रहा है कि एलनाबाद में कांडा कमल खिलाएंगे। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵੇ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਦੂਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਵਰਕਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। बीजेपी के वर्कर रहे हैं आप? बीजेपी के वर्कर रहे हैं? बीजेपी के वर्कर रहे हैं बिल्कुल वर्कर रहे हैं जी बीजेपी के। और अब क्या हुआ? अब छोड़ दिया बीजेपी को वजह? किसानों के कारण। लेकिन सरकार तो किसानों के लिए बोल रही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है जी? सरकार ने क्या अच्छा किया है? 3 कानून लेके आई है। हाँ, वही 3 काले कानून है जो उसको वापस करवा के हम फिर सरकार के साथ होंगे। बिल्कुल होंगे। ये 3 काले कानून वापस हो जाएं, हम सरकार के साथ हैं। तब तक गठबंधन के उम्मीदवारों का बहिष्कार रहेगा बिल्कुल रहेगा जी, पूरे गांव का। पूरे गांव का जी। ये देखिए जवाब देना चाहेंगे। जैसे कि आपने एक पहले प्रश्न पूछा था कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, ये उसका अधिकार है। तो जब ये लहर है जो पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही थी सेंटर सरकार को आंदोलन के लिए, तो सबसे पहले जो रुकावट की थी वो मनोहर लाल खट्टर ने की थी करनाल पे, अम्बाला पे, करनाल पे और कुरुक्षेत्र पे और पानीपत पे। तो ये तो उन्हीं ने सिखाया ना हमें। नेशनल हाईवे तक खोद दिए, बैरिकेडिंग कर दी, ट्रक रोक दिए, बड़े बड़े कैंटर रोक दिए, भी किसानों को आगे नहीं जाने देंगे। तो वो भी तो एक उनका अधिकार का हलन ही हो रहा था ना। तो वही हम उनको वापस दे रहे हैं, जो आपने हमें सिखाया हम आपको वही तो दिखा रहे हैं ना। अब गाँवों में इसलिए तो रोक रहे हैं, आपने भी तो रोका था, जो आप सिखा रहे हैं हम तो जैसे को तैसा का जवाब दे रहे हैं। एक और बाबूजी हमारे साथ अभी आए हैं। बाबूजी, कितनी उम्र हुई आपकी? 50-51 साल की। 50-51 साल है। अगर हम चुनावों की बात करें तो बहुत सारे चुनाव यहाँ पे हुए हैं, इलाहाबाद में उपचुनाव भी हुए हैं। अब की बार क्या अंतर देख रहे हैं आप? किसानों का बहुत बढ़िया अंतर है जी, पूरा असर होगा इस किसानों पर। किसके ऊपर असर होगा? और देखो हम तो किसानों के साथ है, बीजेपी और इसका ही विरोध करना है हमने तो जी बस। जेजेपी का तो विरोध करेंगे आप? पूरा जी पूरा डट के करेंगे जितना भी होगा। क्यों विरोध करेंगे? तो किसान कितने शहीद हो गए जी, नहीं काले कानून है वो वापस नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो या तो पैसे लिए हुए उन्होंने या विपक्षी पार्टियों के लोग। उनको ये आ जाए ना, तलवाड़े में आ जाए, उनको पता चल जाएगा विरोध किसान है या पैसे लिए हैं, दिहाड़िए हैं। वो तो आतंकवादी भी कहते हैं, सारा कुछ बोलते हैं, उनका क्या है? वो तो वो आएंगे, वो बहुत सारी गाड़ियां लेके अभी आने वाले हैं। हाँ तो आ जाए, तैयार खड़े हम। ऐसे को तैसा फिर वैसे ही जवाब मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, ये थे तलवाड़ा खुर्द के लोग। एक बार फिर चलते चलते आपको एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये तलवाड़ा खुर्द गांव है और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर के बाद राजस्थान की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल साफ अक्षरों में गांव के एंट्री गेट पर लिखा हुआ है बीजेपी, जेजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर जो किसान आंदोलन लड़ा जा रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसका सीधा सीधा असर एलनाबाद के उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा। आप मेरे साथ देख सकते हैं, बीजेपी, जेजेपी व इनकी सहयोगी पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार। इतना ही नहीं, साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है और चेतावनी में लिखा है कि इन पार्टियों के नेताओं का गांव में आना जाना मना है। अगर इन पार्टियों का कोई नेता फिर भी इस गांव में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो होने वाले नुकसान के खुद वो जिम्मेदार होंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार एलनाबाद उपचुनाव में किसान आंदोलन का कितना प्रभाव है और जो तमाम जो उम्मीदवार है उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उसमें किसको फायदा होगा और एलनाबाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 2 तारीख को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम अशोक के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।